जय जवाहर, स्वागत है आप मन के बैठका में। बहुत बहुत मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। बैठका आई न्यूज कैसे मंच है जेमा छत्तीसगढ़ के हमन जम्मा मुद्दा उठाथन जेकर सरोकार प्रदेश के आम मन के मन से होथे। प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दा पर हमन करथन बैठका और आज के मन मुद्दा है अब पीएससी के फांस। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के साख पर सवाल खड़े करे है। प्रदेश भाजपा के मंत्री ओपी चौधरी है सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थी के साक्षात्कार के लिए बुलाए मामला उठा है। शिकायत में स्वतंत्र जांच की जगह पीएससी है खुदे क्लीन चिट देके कोशिश करत ही ओपी चौधरी के आरोप है। भाजपा नेता मन कही कुछ दिन पहले वीरेंद्र कुमार पटेल नामक एक अभ्यर्थी है आरोप लगा रही से कि परीक्षा केंद्र में ओकर पीछे एक सीट पे जो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी रही से वो परीक्षा में अनुपस्थित रही से। अब वो रोल नंबर वाले ला इंटरव्यू पर बुलाए गए। भाजपा नेता मन कही कि आरोप कई आशंका को जन्म देते। पीएससी में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आशंका के ऊपर से एक बार बल मिलते, साथ ही शिकायत पर आयोग खुद एक क्लीन चिट देते लगा थे। भाजपा मंत्री ओपी चौधरी कही कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी का नाम आना, परीक्षा केंद्र में वीडियोग्राफी नहीं कराया जाना आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते। तो वही पीएससी मामला खुद ने क्लीन चिट देते हुए बताया है कि वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, स्वीकार करे, लेकिन बाकी सब दूसरा आरोप में से इनकार करे। गड़बड़ियां तो 2017 वगैरह में हुए थे और 2004-5 में हुआ था। उसी गड़बड़ियों को तो हम लोग आज तक हमारे नौजवान झेलते रहे। अभी कोई गड़बड़ी है तो तथ्य सामने रखें, उसकी जांच कर ली जाएगी, लेकिन पहले तथ्य तो रखें। तब ये मुद्दा पहली पीएससी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करे, अब लेकिन सियासी रंग भी ले चुके हैं। तो यही मुद्दा में आज हम बात करबो। तीन खास पौना हमारे साथ जुड़े थे। हमारे साथ में पूर्व आईएएस और भाजपा के युवा तेज तर्रार नेता ओपी चौधरी जुड़े। चौधरी जी, आपन के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता और ये मामला में पूरा अपन खंडन करने वाला धनंजय ठाकुर जी, कांग्रेस के तेज तर्रार आवाज हमारे साथ। धनंजय जी, आप उनके स्वागत है। एक साथ साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, अनुभवी पत्रकार ईवी मुरली साहब जुड़े थे। मुरली साहब, आप उनके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मुरली साहब, आप पहली बार जुड़े, लेकिन आप मतलब भाषक स्वतंत्रता है, हालांकि सो हमारे छत्तीसगढ़ी में, लेकिन आपके लिए भाषक स्वतंत्रता है कि आप जिन भी भाषा में जवाब देना चाहो, बात करना चाहो। जी जी जी। तो शुरुआत चौधरी जी करते हैं। चौधरी जी, पूरा मामला बताओ आप। तो पहले आप मुझसे समझना चाहो कि आपके आईएएस भी हो, आप मन पूरा मामला स्टडी करे हो और आप मन पूरा मामला समझता हो। शैलेश जी, देखा जो अभी लगातार आप मन के द्वारा ही, मीडिया के द्वारा ही शुरू में बात उठाएगी, सोकर बाद बहुत सारा छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन मन मोर कर अलग अलग तरह से संपर्क करी, तो मैं पूरा एक डिटेल देखे के कोशिश करें, समझे के कोशिश करें, एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक कागज इकट्ठा करें। तो जो स्थिति सामने उभर के आई तो काफी चिंताजनक है और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन के बीच में हताशा और निराशा फैलाने वाला है। मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो परीक्षा हुई इसमें वीरेंद्र नाम के लड़का का कि अपन के पीछे में जो लड़का रिश्ते अनुपस्थित रहीस करके बात रखीस और वो सीधा पीएससी ने खुद चिट्ठी लिखीस और ओकर बाद पीएससी खुद अपने से अपन मन के दस्तावेज मन के आधार पे 2 घंटा के अंदर जांच करके घोषित कर दी कि सब कुछ ठीक है करके। तो मोर कहना है, मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि वीरेंद्र पटेल ला ओकर बयान के काफी तक नहीं दिएगी और ये पूरा प्रक्रिया में ये मैं बताना चाहता हूं कि चोर है जगह ऊपर चोरी के आरोप रही से ते खुद पुलिस बने के काम करीस, जो हर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से कदापि स्वीकार नहीं हो सके। तो ये मुद्दा में जो वीडियोग्राफी के बाद वो जो वीरेंद्र लड़का है कि इसको वीडियोग्राफी हो रही है हमारे एग्जाम में, लेकिन पीएससी बड़े शान के साथ आके कदीस कि वीडियोग्राफी नहीं कराई गई है। तो मैं पीएससी से बोलना चाहता हूं कि भाई शान के साथ वीडियोग्राफी नहीं कराई गई है करके जो बात रखा थे तो एक जगह कहना चाहिए कि अभी तक वीडियोग्राफी नहीं होती रही, अब जो भी परीक्षा हुई तो मैं सब में वीडियोग्राफी कराना कंपलसरी की जाए, ये हम मांग करत हैं। दूसरा, आप कोई भी एग्जाम उठाला उनमें लगभग 10% प्रश्न मन विलोपित हो जाते हैं। एक प्रश्न आ रही से मैं आप सब जन दिखाना चाहता हूं कि 35 नंबर के प्रश्न रही से कि ताता पानी किस जिले में स्थित है। जो एक जिला के में एक जो मॉडल आंसर निकाले गई में डी लिखा है, डी सूरजपुर में, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करो हर लड़का ला पता है कि ताता पानी तो भाई बलरामपुर जिला में है। तो इसने मिस्टेक होते और 105 प्रश्न विलोपित करे की स्थिति निर्मित हो गई। जो असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि के परीक्षा हो रही तेमें करीब 10% प्रश्न विलोपित करे की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसने स्थिति पूरा उत्पन्न होते तो मैं
सारा राजनीति करे बर तो हमन तो 25 मुद्दा है ओकर बातें नहीं होए। मैं पहली जो मोर चिट्ठी लिखे हूं 5 पेज के आदरणीय चेयरमैन साहब ला, राजनीति कोई बातें नहीं हो, मैं केवल जो उपाय है सुधार करना चाहिए लेकर 11 बिंदु में भेजे हूं। तो मोर कहना अतकीच है कि सारे राजनीति से अलग केवल और केवल इमन के घोषणा कर दे पीएससी और सरकार में कार्यपालिका आगे आके बात करे कि वीडियोग्राफी कंपलसरी है। ये जो आरोप लगे थे न्यायिक जांच हो जाए, जो ओएमआर सीट रहे लइका मन के आंसर सीट के कार्बन कॉपी देना कंपलसरी कर दिया जाए। कैलेंडर हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं बने, उत्तर प्रदेश पीएससी के बन गए, मध्य प्रदेश के कैलेंडर बन गई, एग्जाम कैलेंडर संघ लोक सेवाएं हर साल जारी कर देते। तो ये सब चीज कैलेंडर के घोषणा हो जाए। अभी मुख्यमंत्री जी बोला थी कि 2017 में गड़बड़ी हुआ था, शायद मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि कौन पीएससी है का हुए रिश्ते है। 2014 के बाद से जब जोशी जी यहां पर छत्तीसगढ़ पीएससी के अध्यक्ष रही और आज गौरव के बात है कि संघ लोक सेवा आयोग हल उपयुक्त अपन के अध्यक्ष बनाए बर ओकर बाद 2014 के बाद से पहली जो भी हो रही सोई मैं ओकर बात नहीं करता हूं, आरोप प्रत्यारोप के राजनीति भी मैं नहीं करना चाहता हूं। 2014 के बाद से लगातार 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन लगातार वैकेंसी आई और हर वैकेंसी पहली ही कंप्लीट हो जाती रही से अगला प्रीलिम्स आए के पहली, और ये पूरा कैलेंडर चलत रही से वो पूरा अस्त व्यस्त हो गए। मोर केवल अतकी कहने भारतीय जनता पार्टी की अतकी मांग है कि सकारात्मक हमारे छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहनी मन के हित में जो सुधार के मांग रखे गए वो तत्काल सरकार और पीएससी पूरा करे, यही हम मांग करना चाहते हैं। इनमें और कोई विषय नहीं है। पीएससी जिन जवाब है आप मन कर पहुंचे हुए कि पीएससी जिनकर खंडन करे है कि जिन अभ्यर्थी के रोल नंबर इतना रीस है ओकर जन है वो साक्षात्कार में ओकर रोल नंबर क्रमांक दर्शाया नहीं गया, बल्कि जिन 693 रोल नंबर है ओला दर्शाए गए है। शिकायत पत्र पूर्णतः निराधार और तथ्यहीन करके नस्बत पीएससी 2 घंटा के अंदर अपन के जांच ला पूरा करीस। वो का करीस 4 आदमी बुला लीस, एकर बयान ओकर बयान सब जन के ले लीस बयान, और जो पीएससी के कस्टडी में जो दस्तावेज रहीस तीज पर आधार बना के कंक्लूजन निकाल दीस। मैं बोलना चाहता हूं कि भाई जो जेकर ऊपर चोरी के आरोप लगे हैं वो और खुद पुलिस बने के प्रयास जन करे, न्यायिक जांच हो जाए। यह छत्तीसगढ़ के युवा मन के एक संवैधानिक संस्था छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ पीएससी के ऊपर विश्वसनीयता के प्रश्न है। पूरा युवा अगर शैलेश जी मैं भी गांव में रह के तैयारी करें आईएएस परीक्षा के, मैं ये चीज महसूस कर सकता हूं, जोन भी आप भी तैयारी करे हुए आप भी महसूस करते हो, या कोई छोटे से गांव में कोई लड़का बैठ के तैयारी करते तो ये सपना और के साथ तैयारी करते एक संवैधानिक संस्था है और वहां अच्छा मोला लोकतांत्रिक अधिकार मोर समानता के अधिकार के साथ मोला न्याय मिली विश्वास के साथ करते। तो आज तो खुद पुलिस बने के प्रयास छत्तीसगढ़ पीएससी जन करे और ओकर कस्टडी में जतका दस्तावेज रही तेकर आधार में खुद ओमन 2 घंटा के अंदर निर्णय कर दी। इसने स्थिति नहीं होना चाहिए। वीडियोग्राफी आज पीएससी से मांगे जाते तो पीएससी कर शान के साथ पीएससी बोलते तो वीडियोग्राफी नहीं कराई गई थी। अरे भाई पीएससी से मोर रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि छत्तीसगढ़ युवा मन के हित में सबसे पहली स्टेटमेंट देना चाहिए कि दुर्भाग्य से आज तक हम वीडियोग्राफी नहीं कराते रहे, आगे जो भी परीक्षा हुई तो मैं वीडियोग्राफी हम कंपलसरी करत हन, ये घोषणा करना चाहिए। लेकिन ये तो उल्टा ओपी चौधरी जी कह रहे हैं। धनंजय ठाकुर जी आपने ओपी चौधरी की बात सुने हो, पीएससी जवाब भी मोर करा है। पहली जवाब तुम्हें बताया कि शिकायत निराधार कहा थे, वो 693 नंबर के रोल नंबर के साक्षात्कार बताते। दूसरा जवाब भी है कि 105 प्रश्न विलोपित करे गए हैं पीएससी के जन जवाब है आधिकारिक रूप से, लेकिन साथ में कोई कारण नहीं बताए गए विभिन्न कारणों से। ये मतलब सारा जवाब गोलमोल है पीएससी के। मैं वी मुरली पास जी के पास चलूं, लेकिन अनुभवी है, लेकिन आप मन से जैसे कि मुख्यमंत्री की बात आप मन सुने कि भाई तथ्य रखा है, तथ्य तो रख दे ओपी चौधरी जी है, फिर हम न्यायिक जांच के और जैसे वीडियोग्राफी की बात कर रहे थे वो का नहीं होते, क्या दिक्कत है? शैलेश भाई मैं ओपी चौधरी जी की बात में सुने हूँ जी, और ओपी चौधरी जी है बात बोली की 2014 के पहली काल के चर्चा नहीं कर रहा हूँ, चर्चा नहीं करो के बात नहीं करत हूं मैं, हर समय की चर्चा करो तैयार हो धनंजय जी। मैं अतकी बात बोलना चाहता हूं कि आरोप पर रोक लगाए के बजाय जो सुधार होना चाहिए ओकर पे बात करी और सुधार करी। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हर पीएससी पे बात करे तैयार है, लेकिन अभी सुधार की बात करत हूं, बात करा बोलूं और राजनीति ही करता ही। आप अभी भाजपा के नेता रहो, वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस रहो नेता, लेकिन आप जो भी बोलो राजनीति कहला ही नहीं। लेकिन ठाकुर साहब तथ्य के आधार पे जिन चौधरी साहब जिन आरोप लगाए होगा उनके जवाब आपसे मैं वही देना चाहता हूँ, एक ही से कि मैं 2014 पहले हम चर्चा नहीं कर रहा हूँ, एक से स्वीकार कर चुके हैं कि 15 साल में रमन सिंह के सरकार में पीएससी के हालत कारी से जो पब्लिक सर्विस कमीशन जिन बोले जाते आखिरी जो कमीशन है कमीशन वो कमीशन खबर का फोकस रही से भाई डोंगरे वाले प्रकरण कौन दौरान हुआ है और जेन अभी प्रार्थी हवे जेन शिकायत करे पीएससी में तो पीएससी ओखा तो जांच करबे करी ना भाई, वो शिकायत पीएससी पास करे हुए
पीएससी जो जांच करे है जौन साला में परीक्षा देते हैं साला के प्रचार के पूरा बयान में ले गए जौन जो अधिकारी से ध्यान ले गए जांच तो वैसने हो ही ना और अपन जब दस्तावेज तेला मिलाए गए हुए वो जांच मुखर आरोप निराधार पाए गए हुए तो मैं गलत कहाँ है भाई। और जैसे चलो मान लीजिए निराधार पाए गए हुए तो वो जांच ले, एक तो पहली बात तो खुलासा करना चाहिए धनंजय जी। दूसरा बात 105 प्रश्न जो विलोपित करे गए हैं वो प्रश्न मतलब प्रश्न गलत सेट हो जाए तो कारण क्या होकर भाई मैं कहूँ ना जो भी उम्र त्रुटि रही सोई जो भी तकनीकी दिक्कत रही सोई माननीय न्यायालय में जोन जन गए और फैसला के बाद विलोपित हो गए जो भी त्रुटि का कारण रही सोई जो भी विषय रही सोई चाहे टंकन त्रुटि कह लो या सारे आइटम कोई बात हो या भूल सुधार जो भी रही सोई न्यायालय प्रकरण आए बाद हम सुधार करेंगे। निश्चित तौर पर चौधरी जी के कहना ठीक है कि सुधार होना चाहिए, स्वाभाविक बात है कहीं कुछ कमी लगा थे वो सुधार के स्वागत किए जा सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो अभी जो आरोप भाजपा जनता पार्टी लगाते ये स्पष्ट हो गए है यह मुद्दा विहीन हो चुके हुए और जनता में उनका सपोर्ट नहीं मिला था। एक संवैधानिक संस्था जो पीएससी तेमा इसे आरोप लगाते हैं। धनंजय जी एक निवेदन में करना चाहता हूं कि देखा है ताता पानी कहां है 35 नंबर में सूरजपुर जिला उत्तर लिख दी पीएससी तो आप भी मांग करो महू मांग करो पीएससी करो आप अभी रूलिंग पार्टी से तब भी आप भी मांग करो कि इसने गलती जो करा थे देखा नाम ले सार्वजनिक किए जाए बोला ब्लैक लिस्टेड किए जाए देखा त्रुटि कोई करा हो सका थे लेकिन ताता पानी सूरजपुर जिला में मॉडल आंसर पर नहीं पीएससी का संवैधानिक संस्था को डेकोरम नहीं है का आप ये चीज ला सुधार करे पीएससी और दूसरा वीडियोग्राफी के तत्काल घोषणा करे कि हर एग्जाम के वीडियोग्राफी कराबो यही तो हम मांग करत हन आप भी ये मांग रखो। मैं कहूँ ना आप अगर कोई अच्छा सुझाव दो जो पीएससी में सुधार के लिए को स्वागत कर जाए लेकिन आप दोनों चीजें संग नहीं कर सको ना। एक तरफ आप पीएससी ने चोर कहा था भाई आप न्यायालय मत बनाओ एक जन आरोप लगे से वो आरोप के जांच हुई से चोर के आरोप लगे जी आप दोनों लेकिन मैं एक बार मुरली साहब के राय जाना चाहता हूँ। मुरली साहब आप पूरा प्रकरण आप मतलब नहीं मालूम है आप वरिष्ठ संपादक हो आप लगातार 3-4 दिन से देखा था कि 3 से 4 मामला आए हाईकोर्ट में भी गया मामला चौधरी साहब जिन पूरा डॉक्यूमेंट लेके आया है कि पहली बात 105 मतलब कोई छोटे मोटे संख्या नहीं हुए कि 105 प्रश्न विलोपित करेंगे का मतलब गलत प्रश्न जो है वो सेट करी से जिन राज्य के अधिकारी बनना है जहां से कलेक्टर निकलना है जहां सचिव निकलना है जो सरकार चलाना है वो लड़का मतलब अगर गलत प्रश्न सेट करे जाते हैं जिकम तो कितना बड़े बात है। दूसरी बात अगर वो वीरेंद्र पटेल नाम के लड़का जो आरोप लगाया है तो बिल्कुल अगर वीडियोग्राफी करे अगर कोई सबूत है तो क्या है वो सबूत सामने रखना चाहिए ना पीएससी ला आपन का बोलो जी। ये जो सीजीपीएससी का जो मामला है मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को इस पर राजनीति तो दोनों को नहीं करनी चाहिए जी। ओपी चौधरी साहब ने जो जिस तरह का प्रश्न उठाया है कांग्रेस को चाहिए कि इस पर एक न्यायिक जांच बिठा दे ना कि सीजीपीएससी को ही अपनी गलती को दोहराने का मौका दिया जाए। सीजीपीएससी इस पर एक गलती सीजीपीएससी ने किया है कि जो सवाल उठाया गया है इस पर निष्पक्ष जांच ना बिठाकर खुद ही जांच करे तो ये कहीं पर भी नेचुरल जस्टिस के समीप नहीं आते जिस तरह से ओपी चौधरी साहब ने कहा। तो सरकार को चाहिए कि एक न्यायिक जांच इस पर बिठा दे तो पानी का पानी और जो भी समस्या है उस बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इस पर। इसको ना करते हुए इस पर राजनीति करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं युवाओं का उनका जो कैरियर है उससे संबंधित है। वैसे ही सीजीपीएससी यहाँ हो मध्य प्रदेश में हो जो व्यापम है हर जगह पे इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसको लेकर काफी उनकी प्रामाणिकता को लेकर काफी समस्या है काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो कम से कम छत्तीसगढ़ में इस तरह का गलतियां नहीं दोहराए जाए इसलिए जब एक सवाल उठा है उस पर एक न्यायिक जांच बिठाया जाए ताकि चीजें में क्लैरिटी आए कहां यदि कोई गलती हुआ है तो भी क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो सरकार कह रही है कि किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है तो हम ये मानते हैं कि कोई गलती नहीं हुई है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को अपना पक्ष को मजबूत करने के लिए एक न्यायिक जांच का घोषणा कर देनी चाहिए ताकि जो विपक्ष जिस तरह की बात कर रहे हैं उस तरह का बात को दोबारा ना कर पाए और उनको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा इस पर। मुझे लगता है ये ऐसा करना चाहिए। और रही बात सवाल पर जो त्रुटियां हैं ये होना नहीं चाहिए। अगर इस तरह का ज्यादा त्रुटियां निकाली गई है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से क्वेश्चन पेपर्स को सेट करना है जो कॉम्पिटिटिवनेस सीजीपीएससी में होना है उसकी कमी हो सकता है। तो इस पर भी एक तरह का जांच होनी चाहिए कि भाई कहां क्या कमी रह गई है उसको ठीक करें
और चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसमें इस तरह की गलतियां हो बार बार हो ये अनुवदनीय नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को एक जांच बिठानी चाहिए और एक रिफॉर्मेशन कमेटी बनाए जिसमें अनुभवी लोगों को बिठाकर जो इस पर सही ढंग से सही महीने पर इस पर जांच करे और उस पर एक स्टडी करके एक रिपोर्ट पेश करे। तो एक जांच कमेटी बिठाया जाना चाहिए, वी मुरली साहब कह रहे हैं। धनंजय जी, 3 सिंपल सा सवाल है ओपी चौधरी जी के कि पहली बात कि वहां पे जेन लड़का जेकर अनुपस्थिति का मामला उठाते पीएससी अपन तरफ से जांच करे, हम मानसन के अच्छा जांच करे हुई, पीएससी भी खुद सक्षम संस्था है तो वो जांच करे हुई। तो पहली बात तो वो मतलब जांच में क्या है वो लेके जिन सवाल उठाते वो एक तो क्लियर करना चाहिए। दूसरा 2 सिंपल से मांगे कि कोई जांच, जो वी मुरली साहब के जो ओपी चौधरी साहब कहा थे कि भाई एक जांच, ताकि मतलब हकीकत क्या है कि क्या गलत प्रश्न सेट हो, क्या वो लड़का नादारगी वाला मामला है। और तीसरा एकदम सिंपल जो है कि वीडियोग्राफी, जैसे कि वहां पे पीएससी एक बड़े संस्था है, वहां से आईएएस मतलब डीएसपी निकलना है, डिप्टी कलेक्टर निकलना है, बड़े बड़े पद के लिए निकलना है, तो वहां से मतलब ताकि अगर पारदर्शिता बनी रहा है। क्या कहो तीनों मांग के बारे में आप? देखो, मैं पहली सवाल के आपका जवाब देता हूँ। जो प्रार्थी है, जो आवेदन करता है जनरल शिकायत से या कुछ शंकारी से जी, वो आरोप लगाई, पीएससी पूरा प्रकरण जांच करी, कौन से केंद्र में जाकर परीक्षा दे, वहां के जो शाला के जो प्राचार्य है और जहाँ की स्टाफ है सबसे पूछताछ करी पीएससी में, और बाद सारे चीज में वो वेरीफाई कर ली सो कि एक जो आरोप है वहां कोई भी दम नहीं है, बोले कि आरोप जो है निराधार है। स्वाभाविक बात है, पीएससी के पास शिकायत दे, पीएससी और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बोले इस तो है ना भाई कि आपके पास तथ्यात्मक सबूत है तो आप दीजिए, जांच करेंगे। स्वाभाविक बात है, छत्तीसगढ़ के युवा मन के भविष्य के सवाल है, मेहनत का युवा मन के भविष्य के सवाल है, कको संग कोई गलत नहीं होना चाहिए। जो आवेदन करता है, जो शिकायत करता है, बीच में मैं आप सब जन मतलब चौधरी जी भी, आप भी और मुरली साहब भी जानकारी देना चाहता हूं कि जो लड़का वीरेंद्र पटेल के नंबर जिन हमला मिले से वो मैं सुबह से कम 20 बार फोन लगा चुके हैं, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ है। वो लड़का घर में भी हम संवाददाता भेज रहे हैं, लेकिन लड़का वहां से भी गायब है। नहीं हो सकते, देखो क्या होते बहुत सारा चीज में कभी कभी ये होते कि मान लो मोला ऐसे लगते कि मोर सामने वाला कमजोर है और ऊपर कहीं सिलेक्शन हो गई, ये मोर सोच हो सकते, बिल्कुल, लेकिन लगते कि वो गलत हो, वो आरोप लगा देते। आजकल तो सामान्य प्रक्रिया हो चुके हैं भाई। लेकिन धनंजय जी एक उदाहरण में देना चाहता हूँ चौधरी जी, नहीं एक उदाहरण चौधरी जी आप मतलब याद हो या धनंजय जी आप मतलब याद हो कि एक महिला डीएसपी का मामला रही से यहाँ पर मैडम शर्मा के, वो 6 साल बाद कोर्ट से वही पीएससी के मामला में नियुक्ति पैसा 6 साल बाद कोर्ट जीत के ओकर ऊपर भी यही मतलब यही रीस है कि वो सेकंड नंबर में रीस है और फर्स्ट नंबर वाले जो है वो सुपरसीड करके जो है सेकंड नंबर वाले दे दी रीस है, उसके बाद वो जीते रीस है। रमन सिंह की सरकार के दौरान में चर्चित घटनाक्रम हुआ था, डोंगरे वाले प्रकरण सबके सामने। मैं कहा था ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी बोल चुके हैं कि आपका तथ्य का सबूत है तो आप दीजिए। स्वाभाविक बात है, आप जो आरोप लगाए हो पीएससी जांच करे है, परीक्षा केंद्र जांच करेंगे, भाई पूछताछ तो क्रिमन से कर देते हैं जो वहां अधिकारी ड्यूटी लग रही है। मतलब जांच एक जांच कमेटी का बना बना दी जाए, न्यायिक जांच की फिर घोषणा का कर दी जाए। नहीं देखो मैं कह रहा हूं ना कि आरोप लगा दे भाई, तथ्यगत कोई सबूत के साथ होना चाहिए ना जी। तो अब जांच करो, ठीक है, पीएससी के जांच में कोई बरतत है या कोई जांच गड़बड़ के जाते से आप मांगू तब ना, लेकिन जांच नहीं करना चाहिए ना। तो चौधरी जी पूछ लेते हैं, चौधरी जी पूछ लेते हैं क्या तथ्यगत सबूत है। चौधरी जी देखा मोर का एक मतलब अतकी चे शैलेश जी धनंजय जी की पीएससी जांच खुद करीस, मतलब जांच करे के लाइक पैस तब तो जांच करीस, लेकिन जांच करना वाला खुद नहीं रहीस। मोर अतकी बात है एक। दूसरा चीज जो वीडियोग्राफी हमन हमेशा कराबो, ये बात के घोषणा काब नहीं करते हैं। हमार मांग है कि वो एमआर सीट जो आंसर सीट रहते ओकर कार्बन कॉपी देना अनिवार्य कर दिया जाए, ये हमार मांग है। हर साल 26 नवंबर के कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के दिन अगले साल के कैलेंडर की एग्जाम कैलेंडर की घोषणा हो जाए, ये हमार मांग है। ये पीएससी ये सब बात मतलब करे के बजाय हरधर्मिता के पूरा काम करत है और यह बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गए है। आप खुद देखा था, सब जन देखा था कि पीएससी में अभी जो 19 के परीक्षा रही तेकर मेंस नहीं हो पाए, प्रीलिम्स 19 आयोजित हो सोकर मेंस 19 के परीक्षा नहीं हो पाए और 20 के प्रीलिम्स आ गए। तो इसने स्थिति निर्मित होत रही तो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन में हताशा और निराशा के वातावरण बनी च बनी। और देखा पहली एक पीएससी के विज्ञप्ति बताता हूं मैं 26 दिसंबर 2020 के, ये में खुद बोले है पीएससी कि कुछ क्वेश्चन में लेके लड़का मन गिन पीएससी करा, वहां पीएससी अपन हरधर्मिता के कारण मन के बात तो स्वीकार नहीं करी, ओकर कारण से मजबूरी में लड़का मला हमारे युवा मला हाई कोर्ट जाना पड़ी। हाई कोर्ट में गिन, हाई कोर्ट में लड़का मन जीतिन, केस के नाम रही उदयन एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ सरकार, ये केस में ओमन जीतिन। ओकर बाद फिर पीएससी में
पीएससी फिर से विशेषज्ञ समिति बनाई और जो लड़का मन पहली बात बोले रही अपन के दावा पत्ती में वो में से कई बात लो पीएससी फिर स्वीकार कर ली। तीसरे गोल गोल चक्कर में हमारे छत्तीसगढ़ की युवा मतलब पीएससी कहां घुमा थे। ये स्थिति बहुत ही गंभीर है। आप युवा मन के बीच में जावा, चाहे एसआई भर्ती के बात करो में, चाहे पुलिस भर्ती के बात करो में, चाहे शिक्षक भर्ती के बात करो में, चाहे सहायक प्रोफेसर भर्ती के बात करो में, 10% क्वेश्चन मान पूरा विलोपित हो जाते हैं। हमन भी यूपीएससी देहन भाई इसने स्थिति नहीं होए, अति मच गई पूरा सिचुएशन। जांच की बात करें चौधरी जी, आपका समय समाप्ति हुआ थे, मैं आखिरी कमेंट लूं। धनंजय जी, आप के आखिरी कमेंट की 3 मांग है कम से। अगर पीएससी अपन हर धर्मीदस बाज नहीं आते, अगर आप मन भी माना था स्वीकार करा था, मुरली जी भी माना था स्वीकार करा थे कि भाई मामला जांच की योग्य तो है, अगर पीएससी ऊपर विश्वास नहीं है लोग मतलब, तो कहां पर सरकार अपन तरफ से पहल ना करे कि एक जांच बिठा दी जाए और मतलब सबके सामने रखे जाए, विपक्ष के भी सामने, छात्र मन के भी सामने, अभ्यर्थी के सामने, मीडिया के सामने। क्या कहो आप मन? देखो एकदम स्पष्ट हो गया जो पीएससी में जो शिकायत करता रही से शिकायत पीएससी जांच करेगी और शिकायत लोग का निराधार पाए गए है, जो न्यायिक जांच की आवश्यकता ही नहीं है और पीएससी बेहतर तरीका से काम करते है। जो 15 साल में रमन सिंह शासन कार्य दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन जो होत रही से, वो पब्लिक और सर्विस के पता नहीं रही से, कमीशन पूरी भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र होत रही से। आज छत्तीसगढ़ की जनता मतलब पीएससी के माध्यम से भर्ती के लाभ मिलते पदोन्नति परीक्षा में होती परीक्षा होती। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के राजनीति नहीं करना चाहिए, ये बात मैं रखा हूँ। और 2014 छत्तीसगढ़ में सैकड़ों लड़का मन के भविष्य के सवाल है। समय की समाप्ति होते मैं आखिरी कमेंट पर बहुत संक्षिप्त में ईवी मुरली साहब का, मुरली साहब आखिरी कमेंट आपके। मुझे लगता है कि जिस तरह से राजनीति इस मामले पर हो रही है ये नहीं होना है। बहुत साफ बात है, सरकार ने कह दिया कि इस पर किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है। जब सरकार ने कहा है त्रुटि नहीं है तो सरकार को जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक जांच, यदि एक जांच की घोषणा कर दे न्यायिक जांच की, तो मामला बहुत बहुत साफ है। इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप लगेगा नहीं और जांच से पीछे सरकार को नहीं हटना चाहिए, मुझे ये मानना है। और पिछले सरकार ने जो गलतियां दोहराई है वे मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार वो गलतियां नहीं दोहराएगी और बहुत निष्पक्ष रूप से इस बात को पब्लिक के सामने, जनता के सामने रखेगी ताकि युवाओं को किसी तरह का कष्ट न रहे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो विश्वसनीयता है उसको बरकरार रखेगी। तो वो उसकी विश्वसनीयता को, संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए भी मुरली साहब के मानना है कि एक तो जांच होना चाहिए। आप तीनों पहुंचक बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा में शामिल होगा। तो आप पीएससी जिन सबसे बड़े संस्था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माने जाते हैं, जिन सबसे बड़े संस्था, जिन सबसे बड़े विश्वास के संस्था माने जाते हैं, युवाओं मन जिन सबसे बड़े होप के संस्था माने जाते हैं, जिन सबसे बड़े उम्मीद के संस्था माने जाते हैं पीएससी, उमर लगातार गड़बड़ी में गड़बड़ी आते हैं। चाहे वो कैलेंडर के मामला हो, चाहे वो अभ्यर्थी के साक्षात्कार के मामला हो, चाहे वो गलत प्रश्न सेट करे के मामला हो, चाहे वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जिन गैप है ताकि जिन रोजगार जिन पद है वो उनके अनुपयुक्त करे मामला हो, लगातार आ था। लेकिन कांग्रेस जिन सत्ता पक्ष है लगातार अड़े हुए हैं कि एमा जिन पीएससी है वो अपन जांच जन करे, वो पर्याप्त है, एमा कहीं भी जांच कराने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि सियासी उबाल जिन है वो लगातार बढ़त जाते हैं। कल नवा विषय के साथ फिर आप मन से मुलाकात हुई, तब तक के लिए मुलाकात।